रिश्ते वहां खत्म हो जाते हैं, रिश्ते वहां खत्म हो जाते हैं जहां गलत फहमियां शुरू हो जाती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। एक राजा और रानी राजमहल में रहते थे। राजा और रानी में बहुत ज्यादा प्रेम था। राजा का नाम मयंक था और रानी का नाम गार्गी था। लेकिन अब राजा का रानी से मन भर गया था। राजा अब रानी से बहुत ज्यादा चिड़े चिड़े रहते थे। हुआ यूं कि एक बार राजमहल में एक जोशी आया और उस जोशी ने राजा और रानी के ग्रहों को देखा और उस जोशी ने बोला कि रानी के ग्रह इतने ज्यादा अच्छे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में यह राज्य को रानी ही संभाले। राजा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद से ही वह राजा रानी से ईर्ष्या करने लगे। एक बार राजा इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने रानी को बोला, आप तुरंत राजमहल को छोड़ के चले जाएं और अपने माता पिता के यहाँ पर रहने के लिए चली जाएं। रानी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। रानी को रोता देखकर राजा ने रानी को बोला कि आपको यहाँ की सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई है। हो सकता है आपको यह सुख सुविधाओं को छोड़ने में तकलीफ हो, तो आप अपने साथ राजमहल से कोई अपनी प्यारी और मूल्यवान चीज ले जा सकती हैं। बस इसके अलावा हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। यह कहकर राजा वहां से चले गए और रात को भी उन्होंने रानी से कोई बात नहीं की और राजमहल के कमरे में जाकर वह सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को किसी अलग जगह पाया। वह समझ गए थे कि यह उनका राजमहल नहीं है। तभी वहां पर रानी मुस्कुराती हुई आई। तभी राजा उस पर गुस्सा हो गए। तभी राजा ने बोला, तुम गई नहीं अभी तक? मैंने तुम्हें आदेश दिया था ना कि तुम राजमहल को छोड़कर चली जाओ। तभी रानी ने जवाब दिया, मैं आपके आदेशानुसार अपने माता पिता के घर पर ही हूँ। आपने ही कहा था कि आप अपने माता पिता के घर जाते समय जो भी इस राज्य से आपको प्यारी और मूल्यवान चीज लगे अपने साथ ले जाना। तो मेरे लिए सबसे प्यारी और मूल्यवान चीज आप ही थे। इसीलिए जब रात को आप सो रहे थे तभी सैनिकों की सहायता से मैं आपको बिस्तर समेत ही यहाँ पर उठवा के ले आई ताकि आपकी नींद ना खराब हो। यह सुनकर राजा बहुत ज्यादा भावुक हो गए और उनको अपनी गलती का भी एहसास हो गया। तभी उसने रानी से माफी मांगी और वापस रानी को लेकर राजमहल में आ गए और दोनों फिर से प्रेम से रहने लगे। यह छोटी सी कहानी हमें यह बताती है, जीवन में कभी कभी छोटी छोटी गलत फहमियां भी हमारे रिश्तों को खराब कर देती हैं। इसीलिए उन गलत फहमियों को दरकिनार करके हमें अपने रिश्तों में दरार नहीं डालनी चाहिए। बस यही थी आज की कहानी। गाइस, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। गुड बाय।